बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में आप जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हो और आप एक ऑपरेटर यूज़ करते हो जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसके नतीजे में जो आपके पास रिज़ल्ट बनता है या जो आपके पास स्टेटमेंट बनती है उसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। आपको नज़र आ रहा है द स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट स्टेटमेंट evaluates an expression and then assigns the calculated value to a variable। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करती है कि वो सॉल्व करती है एक्सप्रेशन को और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो वेरिएबल को दे देती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी, या आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 4। 3 मल्टीप्लाई 4 या a प्लस बी, उसको प्लस करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, ये वाला जो ऑपरेटर है ये असाइन कर देगा इस वेरिएबल को। वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है। लाइक आप वेरिएबल का नाम कोई है आपके पास आमिर है, तो आमिर को जो है वो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 करके जो वैल्यू है वो असाइन कर दी जाएगी। या आपके पास एज अ होल ये एक्सप्रेशन जो है ये कहलाता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर दिस, जो कि इक्वल का ऑपरेटर होता है बेसिकली, यूज टू असाइन द कैलकुलेटेड वैल्यू टू अ वेरिएबल। द एक्सप्रेशन इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा इस ऑपरेटर के जो राइट साइड पर लिखा जाता है उसको आप कहते हैं एक्सप्रेशन। इसकी आप जो है वो कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल को इधर राइट साइड पर लिख लें और जो है एक्सप्रेशन को लेफ़्ट साइड पर लिख लें। आपका एक्सप्रेशन हमेशा राइट साइड पर लिखा जाता है और वेरिएबल का नेम हमेशा लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है। इसका जो सिंटैक्स है, जो रूल है इसको लिखने का, वो आपको नज़र आ रहा है। वेरिएबल इज़ इक्वल टू एक्सप्रेशन। अगेन एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। a प्लस बी हो सकता है, 3 माइनस 4 हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो हो सकता है। वेरिएबल का भी कोई नाम हो सकता है, कोई भी वेरिएबल जो भी उसका आप नाम रखना चाहें। नेक्स्ट है, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया। राइट अ प्रोग्राम टू असाइन 2 वेरिएबल्स बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, 2 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाने हैं, उनको असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो कुछ वैल्यूज़ असाइन करनी है। फिर क्या करना है? इंटरचेंज करना है। द इंटरचेंज द वैल्यूज़ एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। इंटरचेंज का मतलब कि जो वैल्यू आपने एक वेरिएबल को असाइन की है और जो दूसरे वेरिएबल को असाइन की है, उन दोनों को इंटरचेंज कर दो। फॉर एग्जांपल आपने किसी वेरिएबल ए को कोई वेरिएबल ए रखा है और दूसरा वेरिएबल बी रखा है। आपने ए को 5 जो है असाइन की है और बी को जो है वो आपने 10 असाइन की है। तो आपने बाद में असाइन करने के बाद उसको इस तरह से उसको रन करवाना है कि उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं और फिर उसको रिजल्ट को आपने डिस्प्ले करवाना है। सो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोलन डॉट एच, वॉइड मेन एंड स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। सो क्लियर स्क्रीन, कि अगर मैंने कोई पहले इससे प्रोग्राम किया है, उसका कोई रिजल्ट पड़ा हुआ है तो उसको क्लियर कर दे। अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम नहीं किया तो आप क्लियर स्क्रीन यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। अब मैंने सारे जो वेरिएबल एक ही डाटा टाइप के लिए इंट ए बी और सी, अब यहाँ पे उसने कहा था 2 वेरिएबल्स हो गए ए बी। अब जो है एक और भी हमने लिया है यहाँ पे सी। ये क्यों लिया है? क्योंकि उसने कहा था इंटरचेंज भी करना है, तो उसको इंटरचेंजिंग पर्पज़ के लिए जो है वो मैंने एक थर्ड वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, सी। अब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए, यहाँ पे ए जो है वेरिएबल नेम है, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ए को 200 असाइन कर दिया, बी को 100 असाइन कर दिया। फिर चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू वो सी में चली जाए, फिर अगेन जो है वो ए बी की वैल्यू जो ए में चली जाए और अगेन जो है वो बी में सी की वैल्यू चली जाए।
यहाँ से सी जो आपके पास, अगेन मैं बता रही हूँ, सी के में वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि इक्वल टू है, यानी अगर आपने यहाँ पर 200 रखा है तो सी में भी क्या आएगा, 200। उसके बाद ए में जब ये 200 सी में चला जाएगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब ए खाली हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू 100 है तो वो ए को साइन हो जाए। उसके बाद फिर अगेन बी जो है वो खाली रह जाएगा, तो फिर अगेन जो सी की वैल्यू है वो बी को साइन हो जाए। तो ये साइन होने के बाद फिर क्या होगा कि आपको जब रिज़ल्ट आप प्रिंट आउट करवाना चाहोगे, आप सी आउट यूज़ करोगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपके पास। सी आउट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन और ऑपरेटर जो कि आपके पास सी आउट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको रिज़ल्ट को प्रिंट करवाने के लिए। हम चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ ए को वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा दें। तो जब आप कोई भी चीज़ इस तरह से कोमाज में लिखते हो पुट टू ऑपरेटर के बाद, तो वो एज इट इज़ उसको प्रिंट करवाता है। ये ए जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, ये वैल्यू ऑफ ए मतलब इस लाइन को ये जो है प्रिंट करवाएगा। वैल्यू ऑफ ए इतना जो है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ से जो है वो उसमें जो वैल्यू आपने सेव करवाई है जो भी है आपके पास, वो 200 होगी, 100 होगी, तो वो शो होगी। अगेन बता रही हूँ, ये जो आपने कोमाज में लिखा है ये आपके पास एज इट इज़ प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। बाकी यहाँ पे वैल्यू जो होगी सेव वो डिस्प्ले होगी। तो गेट सी एच जो है वो रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखें वही प्रोग्राम, ये आपको जो है वो प्रोग्राम की विंडो शो हो रही है। टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने जो प्रोग्राम अभी पीछे आपको दिखाया है उसको एज इट इज़ मैंने जो है वो इधर भी लिखा उसको। और ये प्रोग्रामिंग साइड है आपको जो शो हो रही है लैपटॉप की। और ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 100 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 200। सिमिलरली जब मैंने इस प्रोग्राम को रन करवाया था तो ये मेरे पास रिजल्ट शो हुआ था, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 200। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ दोनों स्वैप हो चुकी हैं, इंटरचेंज हो चुकी हैं। स्वैप का मतलब भी इंटरचेंज होता है। तो ए की जो वैल्यू थी वो बी को साइन हो गई है और बी की जो वैल्यू है वो ए को साइन हो गई है। नेक्स्ट है जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अगर आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल को कोई वैल्यू जो असाइन करना चाहते हो तो उसको उस मेथड को कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को कोई एक एक्सप्रेशन असाइन करना चाहते हैं, जिस मेथड के थ्रू करते हैं या जिस स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट स्टेटमेंट can also be used to assign one value to many variables. This type of assignment statement is called compound assignment statement. For example, to assign an integer value 16 to two integer type variables x and y. The compound assignment statement is written as x को भी वही वैल्यू y को भी वही वैल्यू असाइन हो जाए जो कि 16 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर हम 1 बाय 1 वैल्यूज असाइन करते हैं उसको कहते हैं सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर हम जो है मल्टीपल वैल्यूज़ वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को जो असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद एक और जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपके नॉलेज के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये भी आपके प्रोग्राम्स में जो है वो बहुत इस्तेमाल होते हैं C++ में, कि अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू जो आपके पास एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हो या डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप ऑपरेटर यूज़ कर लो। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो 1 ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो 1 माइनस करने के लिए। यहाँ पे 1 ऐड या 1 माइनस, 1 से ज़्यादा वैल्यू को आप ऐड या माइनस नहीं करेंगे। The operator that is used to add 1 to the value of a variable is called increment operator. Similarly, the operator that is used to subtract one value from the value of a variable is called decrement operator. उसके बाद इनको मैंने 1 बाय 1 दोनों को जो है डिस्क्राइब किया है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस। डबल प्लस के साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड वन वैल्यू टू एन इंटीजर वेरिएबल। किसी भी आप इंटीजर वेरिएबल में 1 की वैल्यू जो है वो ऐड करवाना चाहते हो तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे।
दिस ऑपरेटर कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर द वेरिएबल। इस ऑपरेटर को बिफोर और आफ्टर दोनों आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टू ऐड वन टू अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, आपके पास कोई वेरिएबल एक्स वाई हो सकता है, ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता है, आपकी मर्जी है जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो। इट इज़ नॉर्मली रिटर्न एज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन, मतलब एक्स वाई में जो आपकी उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसमें प्लस वन करके उसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर दे, तो ये आपके पास स्टेटमेंट यूज़ होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर इट इज़ रिटन एज इंक्रीमेंट, ये है वैसे इसका जो है वो नॉर्मल फॉर्म। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि एक्स वाई में जो है वो आप डबल प्लस यूज़ कर लोगे तो इट्स मीन वो खुद ब खुद उसको वन उसमें ऐड कर देगा, और उस ये अगर बाद में यूज़ करते हो तो भी उसमें वन ऐड होगा, अगर पहले करते हो तो भी उसमें वन ऐड होगा। लेकिन जो बाद में ऐड करते हो उसको पोस्ट फिक्सिंग कहते हैं, जो पहले ऐड करते हो उसको प्री फिक्सिंग कहते हैं। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इन दोनों का जो है वो अफेक्ट चेंज होता है थोड़ा सा, वो मैं बताती हूँ अभी नेक्स्ट। ओके, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। When an increment operator is used in prefix mode in an expression, it adds 1 to the value of the variable before the value of the variable is used in the expression. जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले यूज़ करते हो तो वो जो है उसका एक्सप्रेशन पहले उसमें जो है वो कर देगा। अब यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस यहाँ पे वन ऐड कर देन वो इसमें ऐड कर देगा, यानी कि पहले वो इस वैल्यू में वन ऐड करेगा देन उसको इसमें ऐड करेगा। पोस्ट फिक्सिंग जो है वो आफ्टर जो है वो उसमें ऐड करेगा, कि मतलब पहले ए प्लस बी प्लस सी, और ये मैंने ब्रैकेट सिर्फ जो है वो प्री और पोस्ट समझाने के लिए लगाई है। अदरवाइज जो है ये इसका ये नहीं है कि आप क्या करो कि आप दोनों बार ही इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इसको बाद में अप्लाई करो। यहाँ पे ये यूँ होगा ए प्लस बी प्लस जो है वो इसमें वन ऐड करके तो इसमें ऐड कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद जो है उसमें वन ऐड करेगा। तो ये है इसका कि प्री फिक्सिंग में जो वन पहले ऐड होगा, पोस्ट फिक्सिंग में वो बाद में ऐड होगा। सिमिलरली आपके पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली जैसे इंक्रीमेंट में वन ऐड कर रहे थे, डिक्रीमेंट में वन माइनस कर देंगे। बाकी सारा ये एज इट इज़ ही है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ये वाला साइन जो डबल माइनस साइन है ये इस्तेमाल होगा, और आप वन की अगर वैल्यू को ऐड करवाना सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हो तो वो आप इसको यूज़ करते हो। वैसे सिंपल फॉर्म में जो है आप कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहे हो कि मतलब कोई वेरिएबल उसमें से माइनस वन करवा के उसको इसमें जो है वो अलॉट कर रहे हो, तो लेकिन जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप प्री फिक्स भी यूज़ कर सकते हो, पोस्ट फिक्स भी। वही इसका जो प्रोसेस है पहले मैंने इंक्रीमेंट में बताया है कि अगर आप जो है वो ए प्लस बी, अगेन ये यहाँ पे भी मैंने प्लस ही यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया कि ए प्लस बी प्लस जो है वो इधर से माइनस सी कर इसमें ऐड कर दे। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी, और बाद में उसमें से जो है वो जो है माइनस वन कर दे। तो अगर आप जो है वो प्री फिक्स यूज़ करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपके पास अलग से आएगा, और अगर आप पोस्ट फिक्स यूज़ करोगे तो उसका अलग से रिज़ल्ट आएगा। तो ये अब आपके प्रोग्राम की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है या डिक्रीमेंट यूज़ करना है, या उनकी फर्दर जो कैटेगरीज है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट, या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट।